12,662 हाँ। दे रहे हैं। जो मिनिमम वेजेज 2019 में था वही आज भी मिल रहा है लोगों को। कोई सुविधा, तो कोई ये जो- छुट्टी नहीं, कोई चिकित्सा नहीं, कोई हम लोगों को ये है कि हम लोग 25-30 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग सोचा कि हमारे यहाँ इतनी पोस्ट रखी गई कि हम लोग को आज नहीं कल स्ट्राइक कर दिया जाएगा। अच्छा, पेंशनों नहीं है? ना कोई पेंशन नहीं है। फंड वगैरह कुछ भी नहीं हम लोग है, के समाज कोई में भी कुछ छुट्टी पैसा नहीं मिलती। संडे को छुट्टी देते हैं लेकिन पैसा नहीं देते संडे का। हिंदुस्तान का जो लेबर डिपार्टमेंट है वह चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। एक कर्मचारी था साथ में, पिछले सितंबर में 21 सितंबर को खत्म हो गया। क्या वेतन नहीं मिला पा उस रहा घर में? था, कुछ नहीं दिया गया, कुछ नहीं कुछ नहीं मिला। केवल कफन उफन का यहाँ से चंदा लगा है तो उसको कुछ दिया गया। एक के साथ ऐसा हुआ, किसी दिन इन लोगों के साथ भी यही होगा। एक एक करके खत्म हो जाएंगे, विश्वविद्यालय फ्री हो जाएगा, उसको कुछ नहीं देना पड़ेगा, फुर्सत पा जाएगा। ताराचंद हॉस्टल में मैं इस समय हूँ और ये एनेक्सी ब्लॉक है, मैं भी अंदर हूँ। ये कॉमन हॉल है। आपका नाम क्या है बाबूजी? शिव सेवक सिंह। आप यहाँ पर किस पोस्ट पे हैं? हम कार्यालय सहायक हैं। कार्यालय सहायक है। जरा हमको कुछ घुमा दीजिए। चलिए अपना आपको ऑफिस, हम दिखाते है ना? जरा मैं भी देखूं कि ताराचंद हॉस्टल की स्थिति क्या है और आप लोगों की स्थिति क्या है, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है। तो आप कितने सालों से हैं यहाँ? हैं। हम यहाँ 1 जनवरी 98 से। अच्छा, 1998 से। जी हाँ। ये जो इतनी जर्जर व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, बजट तो आता ही होगा ना? अभी बिल्डिंगन के हाल देख लें। हाँ। नहीं आता, हाँ, कोई नहीं बजट आता है? विश्वविद्यालय से नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिलता। जो छात्रों की फीस आती है उसी से सब कुछ कराना। अच्छा, ये बिल्डिंगन की। उसी से तो मतलब कर्मचारियों को वेतन भी देते हैं, छात्रों की फीस से। वेतन से मुझे याद आया, मुझको ये बताइए कि मैंने सुना आप लोगों का वेतन बहुत ज्यादा है। हैं? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा कि रखने के लिए कहीं जगह ये अभी मैं छात्रावास के अंदर हूँ और बिजली की व्यवस्था, ये एक कॉमन ये देखिए हॉल है। डाइनिंग बहुत, हॉल है। ये यहाँ का डाइनिंग हॉल है। बच्चे यहाँ पे खाना खाते हैं। इन दिनों हॉस्टल बंद है क्या? नहीं, मेस बंद है। अच्छा सॉरी, मेस बंद है क्या? हाँ, मेस बंद चल रही है। क्या समस्या है सर? मेस वालों को नुकसान लगता है, बच्चे खाते हैं, कुछ लोग पैसे नहीं देते, कुछ लोग झगड़ा करते हैं, इसलिए मेस बंद हो जाती अच्छा, है। यहाँ मेस चल नहीं पा रही। अच्छा अच्छा, तो यह मतलब कि स्थल है यहाँ पे लोग खाना खाते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे उधर कितने कर्मचारी लोग हैं यहाँ पर? हम लोग मात्र 13 आदमी बचे कुल हॉस्टल में। बचे हैं? पहले जब हम आए थे तो उस समय यहाँ 34 आदमी का स्टाफ हुआ करता था, बल्कि 37 आदमी टोटल रहते थे। आइए बाहर चल के बात करते हैं। अच्छा, तो अब इस समय 13 आदमी कुल है। तो इस समय आप 13 लोग बचे हैं? बिल्कुल हाँ। 2 ब्लॉक है, हाँ। ये 3 है। इस तरह से यहाँ 6 ब्लॉक बने। अच्छा, ये ताराचंद में अब ये बिल्डिंगों की हालत देखिए, हर जगह की सब जर्जर हो गई है, गिर रहे। तो आप मुझको ये बताइए, जो आप लोगों को बजट जो आ रहा है, ऐसा मुझको बताया जा रहा है कि अब यूनिवर्सिटी प्रशासन जो फीस लेता है बच्चों से उसी से बनवाएगा, तो और कोई फंड नहीं आता है? नहीं, वहां से कोई फंड हमारे खाते ये- में नहीं आता है। तो ये कब से हो गया? ये काफी दिनों बहुत दिनों से चल रहा काफी है। दिन से हो गया? अच्छा अच्छा, तब तो बहुत दिक्कतें होंगी, क्योंकि बहुत छात्रों दिक्कत के है। पैसे छात्रों से की कितना फीस, फंड आएगा? जब फीस नहीं आती तो सालों ऐसा बीत जाता है कि हम लोगों को वेतन ही नहीं मिलता कोई। अच्छा, कोरोना के बाद जून 2021 जब एडमिशन नहीं हुए थे कोरोना काल में, करीब 1.5 साल तक वेतन नहीं मिला। वेतन हम लोगों को 1.5 मिला साल तक वेतन नहीं मिला? ही। बिना वेतन के सारे लोग काम करते थे तो यहाँ। इसका मतलब आप लोगों के पास बहुत पैसा है। अरे पैसा, आदमी मजबूरी चाहे जो कुछ कराए वाइस उसको। चांसलर से मिलने गए थे तो हाँ, उन्होंने आइए। ये कहा हाँ। कि जब छात्रों की फीस जमा होगी तो आप लोगों को पैसा मिलेगा। अच्छा, और अच्छा ये बताइए, तो वाइस चांसलर जी की आ रही फीस, उनकी सैलरी आ रही है? अब वो भैया उसको तो वही बता सकते हैं, हम लोग क्या जाने कि उनके खाते में आ रहा है नहीं, कि नहीं आ मतलब रहा। जो छोटा कर्मचारी है उसकी जब फीस आएगी तब उसको सैलरी ये मिलेगी? बालकनियों की हालत देखिए कि गिरती है हाँ हाँ, और आए दिन लोग चोटिल होते जरा हैं। जरा दिखाइए भाई, बालकनी दिखाइए। ये देखिए बालकनी की हालत। ये बालकनी है और ये एकदम बालकनियों की हालत है, ये सब लटक के गिर गई है। ये बहुत बहुत समस्या है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये 12,000 रुपए जो आप लोगों का वेतन है, 12,662 रुपए हाँ, दे रहे हैं। जो मिनिमम वेजेज 2019 में था वही आज भी मिल रहा है लोगों को। कोई अवकाश हम लोगों को नहीं मिलता, संडे का भी पैसा नहीं देते, महीने में 26 दिन का है कि यहाँ एडमिशन हो जाए उनका, कोई हम लोगों को कर्मचारी कोटा मिल जाए ताकि एडमिशन हो जाए, ऐसा भी नहीं है। तो फिर आप क्या कर रहे थे? यहाँ हमारे लोगों को, बच्चों को पढ़ने के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है। ना ही कर्मचारी कोटा मिलता है कि उनका यहाँ कर्मचारी कोटे से एक तो एडमिशन हो जाए। आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है, 10,000 12,000, हाँ। ऊपर से आपको भी नई सुविधाएं मिल रही है। कोई सुविधा, तो कोई ये जो- छुट्टी नहीं, कोई चिकित्सा नहीं, कोई हम लोगों को तो कोई। ये आप लोग नौकरी कर रहे हैं कि अपना शोषण करवा रहे हैं आप? भैया क्या किससे कहने जाएं, कहें तो किससे कहें।
कुलपति महोदया से भी मिला गया, कोर्ट में भी मामला चल रहा, कोर्ट से बार बार नोटिस भी भेजी जा रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं दे रहे हैं, तो नहीं दे रहे तो कोर्ट की नहीं सुनती है ना ये सरकार? हाँ, कोर्ट की कहाँ सुन रही है? कोर्ट की कहाँ अब कोर्ट की क्यों सुनेगी? जिसके पति ही सुप्रीम कोर्ट में हो क्यों सुनेगा भैया? अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप लोग यहाँ पे कितने का स्टाफ है, कितने लोगों से? इस समय 13 लोग काम कर रहे हैं। 13 लोग काम कर हाँ, रहे हैं। एक बाबू है और आप बड़े बाबू हैं? हाँ, और हम ऑफिस में साथ में हैं। अच्छा, आप भी सहायक, हाँ, अच्छा प्यून हाँ, हैं। हाँ, अच्छा सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपका भी वेतन सेम है? 12,662 रुपए इस समय मिल रहा है। इतना पैसा लेकर के कैसे आप और- मतलब काम कर रहे हैं? जीवित कैसे क्या- ये सोचने की बात क्या है। करें, एक मजबूरी मिनट है। नहीं आओ, कहाँ अच्छा, है? अच्छा, जब कर्मचारी अच्छा। थे, एक मिनट बुला अच्छा दो। तो ये बताइए, प्रेस वाले आए हैं, कुछ पूछा कितने चाहते बच्चे थे हैं? 2 हैं। 2 बच्चे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो मिर्जापुर के रहने वाले हैं, सब लेकिन स्टाफ यहीं बंदे रहते के ये हैं। बताइए 10,000 रुपए में जो आपको भारी राशि मिल रही है, इससे आपका कैसे वो चलता है? अब क्या और करें, आप- और आप मजबूरी है। 98 से हैं? चला रहे, हाँ 98 से। तो आप लोगों का मतलब कोई नीति आयोग, कोई लेबर लॉ कुछ है कि नहीं आप लोगों के लिए? अरे है, वहां से लिख करके आता है कि इतना वेतन दिया जाए इनको। इस समय डेली बेस पे 553 रुपए हैं, लेकिन छात्रावास में वो यूनिवर्सिटी कहती है कि आप अपने फीस से ही करिए, जो छात्र फीस दे रहे हैं, तो उससे नहीं हो पा रहा ज्यादा है। कोशिश करो तो कहते हैं तुम लोगों को जो मिल रहा है वो भी बंद कर देंगे, निकाल देंगे तुम लोगों को। तानाशाही। हाँ, मैं अपने दर्शकों को और यह वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोगों को, अधिकारी हो चाहे जो, मैं एक बात आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक बात एकदम निश्चित है, आप ये मानिए, यदि आप कोई छोटे कर्मचारी हैं, आप बाबू हैं, आप चपरासी हैं, आप 4th क्लास एम्प्लॉई हैं, आप भूखे मर जाएंगे, चाहे सरकार हो, चाहे सरकार में बैठे अधिकारी हो, कोई नहीं सुनेगा। पीएफ तक निकालने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। अगर आपको अपना पीएफ भी निकालना है, तो मैंने कई कर्मचारियों से अभी तक उत्तर प्रदेश में बात की, पीएफ निकालने तक आपको अपना ही हक निकालने के लिए कहीं कहीं पीएफ घोटाले हैं, कहीं कहीं ये स्थितियां हैं कि लगातार ये लोग संविदा पे है। 98 से महंगाई का स्तर कहां से कहां पहुंच रहा है। 12,000 रुपए में आज एक छोटा सा मोबाइल आ रहा है, उस जिससे लोग बातचीत करते हैं, अपना सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन उतने कम भत्ते में यहाँ के जो कर्मचारी हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ताराचंद, अच्छा ये बताइए, ये जितने भी हॉस्टल हैं यहाँ पे, ताराचंद जैसे, हॉलैंड है, तो ये सभी कुछ हॉस्टल इनके प्राइवेट हैं, अब बाकी 14 हॉस्टल ऐसे हैं विश्वविद्यालय के पास जो यहाँ विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, जिनमें सारी व्यवस्था विश्वविद्यालय को देखना चाहिए। इस समय मैं इलाहाबाद के ताराचंद हॉस्टल में हूं। मैं यहाँ पर छात्रों का जो रोष है वो देखने आया था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि मैं भी यह विश्वास करने पर मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि कोई इतने कम पैसे में कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है। सरकार के बजट बहुत सारे हैं। अक्सर ये कहा जाता था कि कांग्रेस की सरकार थी तो वहां से 1 रुपए निकलता था तो यहाँ पर 5 आना पहुंचता था। मैं सही कह रहा हूँ? अभी एक बहुत ही ईमानदार आदमी की सरकार है, उस पर यह कहा जाता है उसने कोई, खैर आज तो कोई घोटाले बाहर भी नहीं आए। नरेंद्र मोदी की सरकार है, हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के पद से वो सुशोभित हैं। उत्तर प्रदेश में महंत बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन इलाहाबाद में ताराचंद हॉस्टल में किसी को आने की कोई गरज नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इन लोगों की कोई औकात नहीं है। कोई घास काटने वाला है, कोई लकड़ी काटने वाला है, कोई बाबू का कोई यहाँ पे कर्मचारी है, कोई चपरासी है। यह लोग मैं मतलब मेरे पास बिल्कुल शब्द नहीं है, बस ये कहना है कि यह जो जीवन है 12,000 रुपए वाला, यह वाकई में जो आदमी ठेला चलाता होगा, ये लोग छात्रों का जीवन यहाँ पे संभाल, इनको सुविधाएं देते हैं। कोई पानी की देख रख कर रहा है, कोई ऑफिस का मेंटेन कर रहा है, छात्रों के भोजन की व्यवस्था कर रहा है, कोई यहाँ का गार्डन बना रहा है, बहुत सारी बातें हैं। समस्या ये है कि यह जो आदेश है कि यह बहुत ही मतलब अजीब आदेश है। 12,000 रुपए, अच्छा आपकी सैलरी 12,000 थी, आप लोगों की भाई सैलरी क्या है? 12,000। सब 12,000। 12,000। 25 साल से काम कर रहे हैं हम लोग। 25 साल से कर रहे हैं। 25 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, एक सेकंड से, हाँ। जी, आप यहाँ कब से हैं? हम 96 से हैं। आप 96 से हैं और आप
ये भीमसेन इनका नाम है। हाँ, आपका इनका नाम क्या हमारा है? जयप्रकाश। आपका नाम क्या है? कुंदन कुंदन चंद्र। लाल, ये सफाई आप क्या कर्मी। करते हैं? सफाई कर्मी सर। सफाई ये कर्मी। 10,000 ये भी पाते हैं। 12-13 साल हमको भी हो गया। अच्छा अच्छा, तो आप लोग मतलब कि सब लोग संविदा पर हैं? जी जी जी। अब हाँ बताइए। 25 साल से हम लोग काम करते चले आए, उसके बाद में अभी जो है हम लोग को 15,000 रुपया दे रहे हैं, 15,000 से भी उसके बाद में हम लोग को 12,000 रुपया कर दिया गया। भैया आप पहले बताइए हम लोग कैसे कर। दुनिया को लाभ मिला, यहाँ का पैसा घटा दिया गया, यहाँ की सैलरी घटा दी गई, यहाँ का पेमेंट घटा दिया गया। फंड नहीं है। फंड नहीं है हमारे पास। अब 1.5 साल तक हम लोगों को बिना पेमेंट के काम करना पड़ा तो था। कैसे जीवित रहे आप लोग? तो ये बड़ा समस्या है। ऊपर वाला का सहारा कहा जाए और कैसे जीवित जीवित रहे। है, अब क्या बताएं कैसे जीवित है, जीवित रहना पड़ा चाहे। ऊपर वाले में 2 लोग आते हैं, एक तो ईश्वर आता है और दूसरा की गवर्नमेंट आती तो है। गवर्नमेंट का व्यवस्था और क्या कहा जाए। भाई हमारे सुपरिटेंडेंट कहते हैं, वार्डन कहते हैं कि पैसा नहीं है, नहीं देंगे, हाँ। तो मजबूरी है, परिवार पालना है, तो उनकी- रहना उनकी पड़ा जो था। कार का जो पेट्रोल है उसका पैसा आता है। इसको तो वो लोग बता सकते हैं, कार उनकी, भैया हम लोग कैसे बताएं पेट्रोल से चलती है कि हमारे लोगों को धक्का मारने ये से आप चलती है। लोगों की खून पसीने से चलती है ना? अच्छा, आपके घर में कितने लोग हैं भाई? आपका नाम क्या है? हमारा नाम जयप्रकाश। जयप्रकाश जी कहाँ के रहने वाले हैं? यही है। इलाहाबाद के हैं? हाँ। परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग। कौन कौन है? बेटे कितने, बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं हाँ। और औरत है, माँ है अच्छा अच्छा, और बीवी तो एक ही होगी। हाँ। नहीं, है तो हम अच्छा। भाई। अरे ये मजाक में था, क्योंकि ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है। मजाक में इसलिए कहता हूँ कि आदमी अपनी बात को रखता है, वरना वो फिर दबता है। मुझे ये बताइए, इतने कम पैसे में आप लोग कैसे खर्चा चलाते हैं अपना? कहाँ खर्चा चल पावत भैया। वही सब ले जाके बनिया के दे दी थी जो खाई। अच्छा, असल में हम लोग भैया जी ये है कि हम लोग 25-30 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग सोचा कि हमारे यहाँ इतनी पोस्ट रखी गई कि हम लोग को आज नहीं कल स्थायी कर दिया जाएगा। ये कारण से हम लोग झेलते हुए चले आ रहे हैं कि हाँ आज 12,000 मिल रहा, कल हम हो सकता है कि हमको 40,000 मिलेगा। ये कारण से हम लोग यहाँ पे मेहनत किया। 15 साल तो हम लोग बर्तन धोए, 15 साल के बाद अब ये घास कटाई हो रही है। अच्छा, इस हॉस्टल के लोग जो है जी। बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। जी जी। क्या कोई कभी आता है कि आप कैसे हैं, अपना हालचाल बताइए? कभी अरे कोई आया? हाल चाल सब पूछते हैं, उसके बाद लोग आते भी हैं। हाँ। अगर कभी आए हम्म। तो सहानुभूति दिखाते हैं और 200-500 रुपए दे देते हैं कि ले जाओ तुम लोग चाय पानी कर लो, लेना, हाँ? बस इतने से मतलब रहता कोई है। अधिकारी वर्ग या कोई ऐसा? किसी को ये नहीं लगाओ कि ये भी हमारे पैर हैं, हमारे सेवा किए हैं और इनका भी कल्याण हो, ऐसा जब से इतने दिनों से हमारे सामने हमारे साथ के रहने वाले आज हम इतने वो हो गए, अब भी पर ये वही हैं। उनको तो कुछ सोचना चाहिए। ताराचंद हॉस्टल में पढ़े लोग आज विश्व के कोने कोने में हैं। यह एक ऐसा हॉस्टल है जिसकी ख्याति आपको अखबारों में, समाचारों में मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, IAS, PCS, राजदूत, पता नहीं कितने विभाग के लोग यहाँ पर हुए हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप ताराचंद हॉस्टल के हैं, आप किसी अच्छे पद पर बैठे हैं, महाराज आप लोगों से निवेदन है, यह लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इनका शोषण हो रहा है। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही है। इनका शोषण हो रहा है। आप जिस पद पर बैठे हैं, आपको कसम है अपने छात्रावास की कि आप इस ताराचंद हॉस्टल के जो लोग हैं इनकी भी आप सुनिए। दरअसल यह बहुत बड़ी बात है। देश की आजादी के इतने साल बाद भी कर्मचारियों का शोषण पे शोषण हो रहा है। जो बड़े पदों पे लोग बैठे हैं, उनकी गाड़ी है वो मर्सिडीज से, BMW से, होंडा सिटी से, बोलेरो से, स्कॉर्पियो से, फॉर्च्यूनर से, 50 लाख की गाड़ी से लोग यहाँ पे चल रहे हैं। उनके लिए पैसा है। जो लोग बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे उनकी तमाम सारी तामझाम चीजें वो देख रहे हैं, उनके लिए आपके पास पैसा नहीं बनता है। यह बहुत बड़ी बात है। हम लोग हंसी मजाक में भी बातचीत जरूर करते हैं, लेकिन ये बड़ा दर्द है इन लोगों का है। और सिर्फ इनका ही नहीं है, हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से शोषित लोग दबाए जा रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही लोग जिनकी कोई नहीं सुनता है। मेरी आप लोगों से यही बस रिक्वेस्ट है, और कि आप लोग भाई अपना संघर्ष जो है, मेरा जो काम है वो तो मैं आज आकर आपके सामने कर दिया है। जगाना काम है, आप जगाने का प्रयास करिए। बात को रखूंगा भाई। अब यह आपका भाग्य है। अच्छा, योगी बाबा से कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? हमारे लोगों की दुर्दशा पे वो भी थोड़ा सा ध्यान दें, और क्या कहा जाए उनसे कि 30 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे, 30 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग को 10 साल के हम लोग इसी के सहारा से पढ़े हैं कि हम लोग को 10 साल कम नौकरी तो मिल जाए, बुढ़ाईदार। अब इस जमाने पे हम लोग कहाँ जा सकते हैं? कम से कम अच्छा, पेंशनों नहीं है? ना कोई पेंशन नहीं, फंड वगैरह कुछ भी नहीं है। ना कोई सुविधा, ना बच्चों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था, ना कोई कर्मचारी कोटा है यहाँ। बड़े बड़े बच्चे जवान हो गए हैं, अब शादी ब्याह करना है, पैसा
लड़के के कोई भी छुट्टी नहीं मिलती। संडे को छुट्टी देते हैं लेकिन पैसा नहीं देते। पैसा संडे काट का लेते हैं। संडे का अरे संडे का पैसा काट हाँ, संडे का पैसा काट लेते हैं। एक दिन की, बाकी 365 दिन संडे काट करके वो तो देते ही नहीं। बाकी एक भी छुट्टी किसी कर्मचारी के लिए कोई छुट्टी नहीं। 26 दिन का पैसा देते हैं महीने में। और 4 संडे का पैसा काट लेते वही मतलब कि 4 संडे का काट लिए, 26 दिन का देते हैं। कहे संडे काम नहीं है तो पैसा नहीं है। हैं। अरे ऐसा हो रहा है। हाँ, ऐसा हो रहा है। हिंदुस्तान का जो लेबर डिपार्टमेंट है वह चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं। आप लोगों की शिकायतें तो वहां तक तो जाती होंगी। कहाँ कोई शिकायत नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग भेजते हैं विश्वविद्यालय में, वो करते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय कहता है छात्रावास जाने, विश्वविद्यालय नहीं तो ये फिर भी आप कहीं भी काम करें, अगर आप संविदा पे हैं, चाहे जहां हैं, एक होता है लेबर लॉ, संविदा का भी एक मानक होता है। उसका भी एक मानक है, वो सब परे है। आप कोई लोग मतलब उससे नहीं। आप लोग भूखों मरिए चाहे जिए। 1.5 साल जब वेतन नहीं मिला तो सोचिए कि कैसे हम लोग जिंदा रहे, ये सोचिए बस। किस तरह से चलाए, अभी इतनी उम्र में जाए कहाँ, क्या काम करें। किससे अब नौकरी बताइए। मांगने जाएं, किससे रोजगार मांगने जाएं। बढ़िया भी तो नहीं रखेगा हम लोगों को, कि रख लेगा कि हाँ आइए चलिए काम बढ़िया भी करें। ठीक पैसा हाँ, देगा अगर मान लीजिए हाँ रखेगा ही नहीं। एक दिन का अवकाश साप्ताहिक देता है, बनिया भी देता है। कानूनन जो बात होती है लेबर लॉ की हिंदुस्तान में, उसमें ये संडे तो छुट्टी तो मिलती ही है, लेकिन इन कर्मचारियों के साथ इतना बड़ा आदेश है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी मैडम का नाम क्या है? संगीता श्रीवास्तव जी। संगीता जी भी अगर ये वीडियो देखेंगी तो मेरा उनसे निवेदन है, इतना तो मत शोषण करिए मैडम। ये लोग हैं, ये इंसान हैं। 12,000 रुपए इनका वेतन है, इसके लिए आपका धन्यवाद। बताइए भैया, 30 साल से हम लोग हाँ काम कर रहे हाँ, हैं। 30 साल से कम, मतलब आधी उम्र तो इनकी बीत गई है, थोड़ी बहुत बची है, वो हो सकता है आपके इसी प्रांगण में ही बीत जाए, खत्म भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं, महामारियां हैं, कब किसका जीवन खत्म हो जाए। एक कर्मचारी था साथ में, पिछले सितंबर में 21 सितंबर को खत्म होगा। क्या वेतन नहीं मिला पा उस रहा घर था, में? कुछ नहीं दिया गया, कुछ नहीं कुछ नहीं मिला। केवल कफन उफन का यहाँ से चंदा लगा है तो उसको कुछ दिया गया है। चंदा लगा करके एक कर्मचारी का अंतिम संस्कार होता है। नाम था उसका, क्या नाम? राम कुमार। राम कुमार। हाँ, अपनी 5,000 रुपए में WH में काम कर रही, 5,000 रुपए महीना पा रही बेचारी। ये उत्तर प्रदेश का हाल है। हाँ, कर्मचारियों का कोई बात। विश्वविद्यालय का हाल है। हाँ हाँ, वही इलाहाबाद का हाल है। खैर, बहुत ही दुखद स्थिति है। आज हम जैसे एक के साथ ऐसा हुआ, किसी दिन इन लोगों के साथ भी ये होगा। एक एक करके खत्म हो जाएंगे, विश्वविद्यालय फ्री हो जाएगा, उसको कुछ नहीं देना पड़ेगा, फुर्सत पा मैं जाएगा। अक्सर अपने शब्दों में एक बात कहता हूँ, आज फिर मैं कहना चाहूंगा, ये लोगों को बहुत बुरी लगती है। गरीबी में पैदा होना ये गुनाह है, लेकिन गरीबी में मर जाना वो सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन खैर, ये आपका भाग्य है, और यह जो है ना, ये उत्तर प्रदेश सरकार का है कि वो आपके साथ में ऐसा कर रही है, शोषण कर रही है। खैर, हमारा भी निवेदन है गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश की, वह इन लोगों का थोड़ा सा भाई देखिए, कम से कम संडे का पैसा तो मत काटिए योगी जी। खैर, आज हम इलाहाबाद में हैं, विश्वविद्यालय के छात्रों से हम मिल रहे हैं, यहाँ के कर्मचारियों से मिल रहे हैं। मैं ताराचंद हॉस्टल में हूँ, मैंने इसको भी आज देखा है, समझा है। बहुत सारी अनियमितताएं हैं, फंड नहीं है, पैसा नहीं है, ना गवर्नमेंट के, ना यहाँ के छात्रों के लिए है, ना यहाँ के कर्मचारियों के लिए। बद से बदतर हालत है। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पदों पर ताराचंद हॉस्टल के लोग बैठे हुए हैं। आप बैठे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जिस पद पर बैठे हैं, आपको अपने छात्रों के लिए, अपने विश्वविद्यालय के लिए कुछ तो करना चाहिए, लेकिन शायद आप लोग भूल जाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ में, अभी हम और भी लोगों से बात करेंगे।